हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड की सारी जानकारी बिल्कुल हिंदी में आपको एकदम कीबोर्ड का मास्टर बना दूंगा। यकीन करिए, आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो ज़रूर आप कीबोर्ड के मास्टर बन सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक एक पॉइंट ध्यान से समझें और अपने फ़ोन को रोटेट करके इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें, तब आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको कीबोर्ड की सारी जानकारी हिंदी में कौन से की किस काम आती है और कैसे शॉर्टकट बनता है, किस की से दबाने से किस शॉर्टकट बनता है, कितने भाग होते हैं, इसका आविष्कार कब किया गया है, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलो शुरू करते हैं। पहले हम कीबोर्ड के संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड की जानकारी में पढ़ते हैं। कीबोर्ड कितने भाग है होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है कीबोर्ड को, इसमें कितने की होते हैं, कौन से की को क्या कहते हैं, कौन सा की किस काम आती है, इस वीडियो में हम सारे डिटेल से सीखेंगे। आप ध्यान से समझिए और फ़ोन को अपने रोटेट करके थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाग, कीबोर्ड में टोटल कीबोर्ड में टोटल 5 भाग होते हैं। कीबोर्ड में टोटल 5 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा ये सबसे ये इधर से दिख रहा है, ये फंक्शन की है हमारा, ये पहला भाग फंक्शन की, इसे हम पहला भाग कहते हैं, इसे फंक्शन की कहते हैं। ये F1 से लेके F12 तक होती है, ये हमारा पहला भाग होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग हमारा क्या है? दूसरा भाग हमारा नंबर सीरीज है, यहाँ से लेके 1 से लेके ये यहाँ तक प्लस माइनस तक, यहाँ से लेके हमारा नंबर सीरीज है, इसे हम नंबर सीरीज कहते हैं। ये हमारा दूसरा भाग हुआ। अब भाग हुआ तीसरा भाग की बात करते हैं। तीसरा भाग हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, हमारा ये तीसरा भाग हुआ। यहाँ पे अल्फ़ाबेट की, इसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट की, मेन कीबोर्ड इसे भी हम कह सकते हैं। ये हमारा मेन कीबोर्ड होता है, ये हमारा मेन कीबोर्ड होता है। इसमें कई सारे कंट्रोलर की आ जाते हैं, इसमें टैब, कैप, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, वर्ल्ड। इसका हम एक एक करके अभी आपको उपयोग भी बताएंगे, अभी इसका हम भाग समझ रहे हैं। ये हमारा तीसरा भाग होता है। अब चौथा भाग की बात करते हैं तो ये चौथा भाग हमारा यहाँ से चालू होता है, यहाँ से। इसे हम नेविगेशन की कहते हैं, इसे हम कंट्रोलर भी, नियंत्रण की भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे प्रिंट स्क्रीन, डिलीट, एंड एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इसमें सारे बटन भी आ जाते हैं। ये रहा भाग, कीबोर्ड भाग का चौथा भाग, ये चीज़ें हम चौथा भाग ही कहते हैं। पांचवा भाग की बात करते हैं। पांचवा भाग हमारा क्या है? हमारा ये पांचवा भाग यहाँ से चालू होता है, इसे हम न्यूमेरिकल सीरीज या नंबर पैड भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे 1 से लेके 9 तक सभी आ जाते हैं। उसके बाद फिर कैलकुलेशन भी किए आ जाते हैं। इसमें हम इसको कीबोर्ड का पांचवा भाग भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें 3 लाइटों की। यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइट दिख रही है। पहली लाइट, अगर आपको कीबोर्ड आप डिवाइस से कनेक्ट है तो ये लाइट हमेशा आपकी ऑन रहेगी, ये लाइट हमेशा आपकी ऑन रहेगी। ये दूसरी लाइट, अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और आपका कैप्स लॉक ऑन है तो ये लाइट आपको ऑन रहेगी। उसके बाद ये एक और की है, इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर लॉक ऑन करना है तो यहाँ से इसको क्लिक करके इस वाली भी, यहाँ से भी लाइट ऑन कर सकते हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल पैड भी ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं। ये रहे टोटल के कुछ 5 भाग। अब बात करते हैं इसके एक एक की के बारे में हम जानेंगे। अब इसके बारे में हम एक एक की के बारे में जानेंगे। कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, विंडो बटन से क्या क्या होता है। ये रहा हमारा पूरा, ये इतना भाग हमारा टाइपिंग के लिए काफ़ी काम आता है। इसमें देखिए इधर भी शिफ्ट बटन है, इधर भी शिफ्ट बटन है, इधर भी कंट्रोल बटन है, इधर भी कंट्रोल बटन है। इससे क्या होता है कि हमसे जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारी इधर काफ़ी आसान होता है। शिफ्ट बटन या दबा के हमें कोई भी अक्षर प्रेस करने में इससे काफ़ी आसानी मिलती है। यार हमारा शिफ्ट बटन। अब बात करते हैं यहाँ से हम स्कैप की, कि ये सबसे शुरू में इसे हम स्कैप की कहते हैं। इसे हम कोई भी टैब या फोल्डर या गेम वगैरह खेलते रहे तो स्कैप बटन प्रेस करेंगे वो बंद हो जाएगा। इससे स्कैप बटन प्रेस करेंगे और ये बंद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये बटन, ये टिल्डे कहते हैं, इसे टिल्डे, इसका भी उपयोग होता है कामों में। उसके बाद बात करते हैं जो बड़ी बटन दिख रही है, इसे हम स्पेस बार कहते हैं। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है। क्या होती है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है तो हम इसे स्पेस बार भी इसे हम टिक करके आएंगे। और टोटल की के बारे में बात करते हैं। टोटल की, इसमें हमारी 104 की होती है। हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ये टाइप राइटर से लिया गया है। यहाँ आप देखिए
QWERT, ये हमारा नॉर्मल कीबोर्ड हो जाए, टाइपराइटर से लिया गया। इसमें टोटल की 104 होती है। आपको यहाँ पे आपको 104 पे टिक करके आना। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा डिवाइस है, अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा डिवाइस है, तो आप जवाब देंगे ये इनपुट डिवाइस है, 1868 में इसकी खोज हुई है। स्टफोर्ड लैथम ने इसकी खोज की थी 1868 में। अब बात करते हैं इसके एक एक की के बारे में। हम टैब से शुरू करेंगे। आपको टैब से, टैब बटन क्या है, जैसे मैं टैब बटन के लिए आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। हमें MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा। MS वर्ड पे आ गए, जैसे हम कोई कुछ चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ से हमारा कर्सर यहाँ पे है। मैं टैब बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आ गया, फिर टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। मतलब एक से ज़्यादा स्पेस करने की, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके बाद टैब बटन प्रेस किया तो वो फिर गैप हो गया, फिर टैब बटन प्रेस किया, फिर देखो गैप से यहाँ पे गैप करके अगर लिखना है तो टैब बटन प्रेस करके लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की के बारे में। उसके बाद हम कैप्स ऑन की बात करेंगे। अगर इस बटन को हम क्या करेंगे, इस बटन को ऑन करते ही यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाएगी, इससे हमारा कैप्स ऑन ऑन हो जाएगा। इससे हम कुछ भी टाइप करेंगे वो बड़े लेटर में टाइप होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं इस कैप लॉक ऑन को अपने कीबोर्ड में ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो बड़े लेटर में टाइप हो रहा है। ये देखिए आप बड़े लेटर में वो टाइप हो रहा है। इससे हमें कुछ भी बड़े लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं। ये रहा कैप। बात करते हैं हम अपने शिफ्ट बटन की। इसका सिंगल प्रयोग हम नहीं करते, इसके साथ हम अलग अलग की का उपयोग करते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ, विंडो के साथ अगर शिफ्ट और S बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे इसका आपको बता दूं कि शिफ्ट का केवल शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो आप इसका सिंगल प्रयोग नहीं कर सकते, इसके इसलिए अलग अलग उपयोग करने के लिए। जैसे मैं विंडो, शिफ्ट और S बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा स्क्रीनशॉट का देखिए इस तरह का कुछ स्क्रीनशॉट का हमारा ऑप्शन खुलता है। ये देखिए यहाँ से हम कहीं भी कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा शिफ्ट बटन के बारे में। अब बात करते हैं कंट्रोल के बटन बारे में। कंट्रोल ए, इसका भी अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे हम कंट्रोल ए करते हैं, जैसे ये कंट्रोल ए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए करेंगे, जैसे कंट्रोल ए करते हैं कहीं भी माउस पॉइंटर कंट्रोल ए किया, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। इससे हम कंट्रोल ए से हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल बी से हम पेस्ट कर सकते हैं। इसका अलग अलग उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। जैसे बता दूं मैं, कंट्रोल एक्स कर दें तो हमारा कट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। इसका काम अलग अलग कामों में भी किया जाता है। अगर कंट्रोल आर करेंगे तो हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसका ये शॉर्टकट की होता है इसके बारे में। अब बात करते हैं विंडो बटन के बारे में। विंडो बटन, ये विंडो बटन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे विन विन की भी हमें इसे कहते हैं, विन की भी इसे कहते हैं। अगर इसका भी विंडो के साथ अगर आपको सर्च बार ओपन करना है तो विंडो बटन प्रेस करेंगे तो हमारे इस तरह का सर्च बार यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करके कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहे तो यहाँ उसका नाम लिख के हम सर्च कर सकते हैं। इसका ये उपयोग होता है। उसके साथ अलग की का भी उपयोग होता है। जैसे विंडो डी करेंगे तो हमारा ये क्लोज टैब हो जाएगा। ये देखिए मैं विंडो डी कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारा क्लोज टैब हो गया। अगर फिर से वापस आना है तो विंडो डी को प्रेस करेंगे, फिर अपने वापस जगह पे आ जाएंगे। अगर आपको विंडो को लॉक करना है तो विंडो के साथ एल बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा विंडो लॉक हो जाएगा। ये रहा विंडो के बारे में की। अब बात करते हैं आल्ट के बारे में। अब आल्ट करते हैं आल्ट के बारे में। आल्ट का भी उपयोग काफ़ी किया जाता है। आल्ट के उपयोग करने के लिए हम आल्ट के साथ अगर F4 बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि ये शॉर्टकट की है कि आल्ट के साथ हम F4 बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कुछ अभी इसको मैं थोड़ा कट कर दे रहा हूँ। आल्ट के साथ F4 बटन प्रेस यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे शट डाउन का इंटरफेस कर रहा है। यहाँ से हम शट डाउन पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारा शट डाउन हो जाएगा। ये रहा आल्ट के बारे में की। उसके बाद बात करते हैं स्पेस के बारे में। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बड़ी बटन आपको दिख रही है स्पेस बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन होती है। इसे टाइपिंग में भी हम उपयोग करते हैं। इसे इसका क्या काम है आपको बता दूं मैं MS वर्ड खोल के। जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, अब हमको मैंने अपना नाम लिख दिया, अब हमको स्पेस देना है, स्पेस देना है। जैसे इसमें यहाँ पे स्पेस बार सबसे बड़ी बटन प्रेस किया और ये देखिए स्पेस होता चला जा रहा है। मुझे कितनी भी दूरी चाहिए मैं स्पेस करके अपना नाम पूरा लिख सकता हूँ। यहाँ से अपना पूरा नाम भी लिख सकता हूँ। उसके बाद
ये रहा स्पेस की का प्रयोग। हम जैसे कुछ भी लिखते हैं, हमको स्पेस चाहिए, एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो टैब का बटन पड़ेंगे, अगर थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम स्पेस बार का उपयोग भी कर सकते हैं। ये रहा स्पेस बार के बारे में जानकारी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए देखिए इधर सारी फिर भी वो यहाँ से देखिए फिर वही सारी बटन आ गई है यहाँ पे, शिफ्ट कंट्रोल आल विंडो, वही सब को मैं यार बता दिया। अब आपको बात करते हैं इधर से, यहाँ से बैक स्पेस की, यहाँ से बात करते हैं बैक स्पेस बटन के बारे में। बैक स्पेस बटन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा ये कुछ भी वर्ड गलत हो गया उसे हम हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाएंगे, ऐसे ऐसे वो सारे वर्ड हटते चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ बटन दबाएंगे बैक स्पेस तो पूरा वर्ड ही हट जाएगा। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल और बैक स्पेस दबा रहा हूँ, पूरा एक वर्ड पूरा हटता चला जा रहा है। ये देखिए मेरा पूरा वर्ड हटता चला जा रहा है। ये रहा बैक स्पेस के बारे में जानकारी। अगर आपको एक शब्द हटाना तो केवल बैक स्पेस दबाइएगा, अगर पूरा शब्द हटाना है तो हम अपने कंट्रोल और बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटर बटन के बारे में। इंटर बटन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, यार जो दिख रही है इंटर बटन के बारे में। इंटर बटन क्या है, जैसे कि मैं MS वर्ड खोल ले रहा हूँ, यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमें कुछ लिख रहे हैं उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दे रहे हैं, वो देखिए नीचे चला, यहाँ पे कुछ लिखा उसके बाद फिर इंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे कुछ लिखा फिर इसके बाद इंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे भी कुछ लिखा फिर इसके बाद इंटर बटन प्रेस किया। अगर आपको नीचे लिखते हुए नीचे जाना है, आप इंटर बटन प्रेस करते जाइए, आप नीचे चलते चले जाएंगे। ये रहा इंटर के बटन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अपने इस नेविगेशन की के बारे में। नेविगेशन की के बारे में इसमें कई सारे की आ जाते हैं, स्क्रॉल इन बटन, पेज अप डाउन और डिलीट बटन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन एक बटन दी गई है। यहाँ पे देखिए आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे एक दिखती होगी प्रिंट स्क्रीन। इसको प्रिंट स्क्रीन का क्या काम है, हमें अगर कोई भी प्रिंट स्क्रीन करना है तो यहाँ पे विंडो के साथ हम प्रिंट स्क्रीन दबा के उसके बाद कहीं भी ले जाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा इसका काम। उसके बाद बात करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए जो एरो बटन दी गई, यहाँ पे देखिए 4 बटनें हैं ना टोटल, यहाँ पे देखिए 4 आपको बटन दिख रही होगी, यहाँ पे 4 तीर 4 तरफ दिख रही होगी, इसे हम एरो की कहते हैं। इसका भी उपयोग काम अलग अलग कामों में किया जाता है। जैसे कि बता दूँ, यहाँ पे मैं एरो बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा माउस पॉइंटर देखो ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है। अभी एरो बटन प्रेस किया देखो ऊपर आ गया, और अब सब डाउन नीचे वाले एरो बटन प्रेस कर रहा हूँ देखो नीचे आ गया। अगर लेफ्ट एरो बटन प्रेस किया तो देखिए लेफ्ट जा रहा है, यहाँ पे देखिए। इसे हम फोटोशॉप में अपन फोटो वगैरह को एकदम फिट साइज में रखने के लिए हम इस एरो बटन का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। मैं इसी तरह का नया नया वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिक पैड की। यहाँ पे नंबर पैड की बात करते हैं, इसे हम कैलकुलेशन पैड भी कहते हैं। इससे हम जैसे कोई भी इसमें काम करते हैं, जैसे टैली वगैरह GST वगैरह में, यहाँ पे इस भाग का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें कुछ भी बिल वगैरह या फिर डाटा एंट्री वगैरह में इस भाग का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए नंबर लॉक है, अगर इसे हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे इसे हम दबा देंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। इसे हम ऐसे करते हैं। अगर आप यहाँ से भी कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो यहाँ पे देखिए प्लस बटन दिया और इंटर बटन फिर दिया, माइनस का चिन्ह है, मल्टीपल, यहाँ पे देखिए कई भी सारे भाग हैं। इसका भी उपयोग हम कैलकुलेशन वगैरह में करते हैं। तो ये रही कीबोर्ड की जानकारी। अब बात करेंगे अब इसके शॉर्टकट के बारे में, मैं अगले वीडियो में लेऊंगा। कंट्रोल A से लेके पूरा कंट्रोल Z तक के पूरा मैं शॉर्टकट आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। पूरा प्रैक्टिकल सहित बताऊंगा कि किस कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल C से और पूरा कंट्रोल Z तक क्या होता है, आपको मैं पूरा अगले वीडियो में ला कर बताऊँगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।